Yes, next topic is the fundamental theorem of arithmetic. What is the arithmetic? Arithmetic based on the numbers and applications and based on the properties and operations like positive, negative, multiplication, divider. Divider is the adjunct inverse of multiply and addition on other operations. And the fundamental theorem based on the prime numbers. What is the prime number? Prime number, it is divisible by itself or other one. Like as in earlier classes, we have learned about prime and composite numbers. I already know you what is the prime number. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और ये आप जानते भी हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं. एंड द कंपोजिट नंबर मीनिंग इज कंपोज मीन मतलब क्या होता है? बनना, मतलब जो किसी से बने हुए नंबर्स हों. लाइक एज 4, 2 मल्टीप्लाई 2. कंपोजिट नंबर्स आर 6, 2 मल्टीप्लाई 3. कंपोजिट नंबर्स आर 12, 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 3. Let us recall that a positive integer p is prime. आपको याद होगा कि पॉजिटिव इंटीजर को माना p ले लेते हैं, यदि वो प्राइम है उस कंडीशन क्या है कि वो 1 नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा हो सकता है. या तो 1 हो सकता है या वो खुद हो सकता है. जैसे लाइक एग्जांपल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 because the smallest prime number is 2, because the 2 divided by the itself और अदर 1. या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसलिए इसको हम सुसाइड नंबर्स ही बोलते हैं प्राइम नंबर को. 3 है, 5 है, 7, 11, 13 एंड 19. नेक्स्ट, रीड एंड राइट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल इन योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक में इसका प्रूफ और थ्योरम है, उसको आप पढ़ें और उसको लिखें अपनी कॉपी में. एंड द स्टेटमेंट इज लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर. p कोई भी एक प्राइम नंबर है, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. यदि p a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो p a से p डिवाइड होगा. ओके. In last slide we had study about fundamental of theorem of arithmetic. In this slide we will study about the application of fundamental of arithmetic. Now what is the application of fundamental of arithmetic? I will explain you with example. First, to find the LCM of two positive integers a and b if we have already found the SCF. यदि आपको SCF पहले से पता है दो इंटीजर्स के, तो आप उसका LCM कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए आई विल गिव यू फॉर्मूला. SCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b. a and b any positive integer with LCM and SCF. First example, find the SCF and LCM of 90 and 144 by prime factorization method. This is the application of fundamental of arithmetic. Solution, we have factor of 90 is equal to 2 multiply 9. 9 is split in form 3 multiply 3, which is called also 3 square multiply 5, and 144 is equal to 2 power of 4 and 3 square. So टू फाइंड द SCF लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर. यदि आपको SCF फाइंड करना तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है. लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहे हो दोनों में, उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर. दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, बिकॉज दोनों ही नंबर्स में 2 कितनी बार कॉमन आ रहा है? 1 टाइम. एंड 3 कितनी बार कॉमन आ रहा है? 2 टाइम. लेकिन 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में. आप देख रहे होंगे 90 में भी और 144. इजिकल टू करोगे 9 टू जा इट इज 18. टू फाइंड LCM देन ग्रेटेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी पावर है उसको आपको इसमें लिखना है. तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम है 2 की, उसको लिखना है. नेक्स्ट 3 स्क्वायर पावर इज मैक्सिमम इन बोथ नंबर्स मल्टीप्लाई 5. जितने भी नंबर रिमेनिंग्स होंगे वो भी आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उनकी मैक्सिमम पावर्स को आपको इसमें लिखना है. 2 पावर 4 इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 मल्टीप्लाई करोगे ऑल नंबर्स को तो 720. नेक्स्ट, सेम एज इट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन. डू द एक्सरसाइज ऑफ NCERT 1.2 एंड 1.3 विद एग्जाम्पल इन योर होमवर्क कॉपी और रजिस्टर. ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी कॉपीज में करने हैं. इसके जितने भी क्वेश्चन है 1.2 1.3, कैसा नहीं कि 1.1 नहीं बोली तो 1.1 नहीं करनी, 1.1 भी करनी ही है आपको, उसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं.
एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। बोर्ड्स में क्लियर सीबीएसई द्वारा बताया जाता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अभी से करते चलें।